मेरा ये कहना है कि आपको कोई बोलेगा कि हमको वायरल होना है, मेरे मांग में सिंदूर भर दो, तो आप भर दीजिएगा? मैं आपसे पूछती हूँ, भर दीजिएगा? वो तो डिपेंड करता है पर्सन पर ना। एक सेकंड, एक सेकंड। तो लड़का लेकिन क्यों नहीं रख रहा? मैं लड़का इसलिए नहीं रख रहा है कि लड़का के नज़र में शायद इसी तरह से बहुत सारी बेटियों के साथ मजाक करता होगा, तमाशा करता होगा, बेहुदागिरी करता होगा, माँ बाप का दिया हुआ एक गंदा संस्कार का लड़का है, इसी चीज को ये दर्शा रहा है। मैम जब जबरदस्ती लड़का शादी किया तो लड़की कहीं ना कहीं गले जाकर मिला, तो क्यों जब अनजान लड़का कोई लड़की को मांग में सिंदूर भरेगा तो वो लड़की जाके गला मिलेगा कि उसके ऊपर गुस्सा करेगा? नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि पारो आरती का मुद्दा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आग की तरह बमक रहा। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें कि जब से सरिता मैडम कहीं ना कहीं पारो आरती के सपोर्ट में जब बातचीत किए हैं तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो उनके सपोर्ट में उतरे हैं बोलने के लिए। लेकिन आखिर मैम से आज करवे सवाल रहेगा। बोला जा रहा है कि पारो आरती कहीं ना कहीं जानबूझकर वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर आई थी, और जिस तरह से शादी विवाह हुआ ये एक मतलब बनावटी था। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। क्या मैम आप जिस तरह से पारो आरती के लिए आवाज़ उठाए, कहीं ना कहीं आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, आपको देख से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पारो आरती को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहिएगा इस? बहुत ही खुशी की बात है। मैं इसीलिए आवाज़ उठाई थी कि मेरी आवाज़ अनेक आवाज़ हो जाए, और इस बात की बहुत ही खुशी मुझे मिल रही है कि कम से कम एक मैं ही नहीं, बिहार में और भी महिलाएं हैं, समाज में और भी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं पारो आरती को मदद कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैम सवाल ये उठता है कि आप कैसे कहते हैं, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि पारो आरती मतलब जानबूझकर शादी की थी या वायरल होने के लिए की थी? देखिए सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है उसमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आरती पारो ने जानबूझकर शादी की है। उस वीडियो में बिल्कुल आप जाकर देखिएगा तो उसमें बिल्कुल शो कर रहा है कि लड़का जबरदस्ती लड़की से शादी किया है। लड़की अपने बाल को, अपने चेहरे को ऐसे ऐसे हाथ से रोक रही थी, लेकिन लड़का ने एक तरफ से, मतलब लड़की दुबली पतली है, लड़का कितना तो लंबा चौड़ा है, उसके हाथ को ये कर लेता है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। तो इस केस में देखने को मिल रहा है कि लड़का ने जबरदस्ती शादी की। मैम जब जबरदस्ती लड़का शादी किया तो लड़की कहीं ना कहीं गले जाकर मिला, तो क्यों जब अनजान लड़का कोई लड़की को मांग में सिंदूर भरेगा तो वो लड़की जाके गला मिलेगा कि उसके ऊपर गुस्सा करेगा? मैं आपको बताती हूँ कि 1 महीना से ये लड़का इस लड़की को ये कर रहा था, पीछा कर रहा था, और लगातार इस लड़की के सामने बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन लड़की अभी नटखट 17 साल की उम्र की बच्ची है। बच्ची को फिल्म सीरियल देखने के बाद ये लोग को लगता है कि मेरे भी जीवन का कोई हीरो होगा। उसी बीच में लड़की नकारती भी है, लेकिन लड़की बहुत इसको वैल्यू नहीं अभी देती है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, ऐसे ही बहुत सारे हमको इस तरह से छेड़खानी करते हैं, वो इसकी छेड़खानी को समझती है। लेकिन जब स्टेज पर वो लड़का चढ़कर उसके मांग में सिंदूर भरता है तो कहीं ना कहीं लड़की ग्रामीण स्तर से जुड़ी हुई लड़की रहती है, उसको लगता है कि बहुत दिन से ये लड़का एक तरफा मुझसे प्यार कर ही रहा था, और इसी बीच में ये स्टेज पर जब आकर मेरे मांग में सिंदूर भर दिया तो निश्चित है कि इसके दिल में हो सकता है कि मेरे लिए सच्चा प्यार हो। इस बात को वो मने मने महसूस करके आप देखे होंगे कि उसके सीने पर भी उसने मुक्का मुक्का मारा है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं लड़की सोच रही है कि मैं इसकी पत्नी बन चुकी हूँ क्योंकि ये मेरे मांग में सिंदूर दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ लड़की को ये भी लग रहा है कि नहीं, मेरे साथ कुछ ये गलत किया है। तो वो भी कम उम्र की बच्ची है। आखिर लड़का लेकिन क्यों नहीं रख रहा? मैं लड़का इसलिए नहीं रख रहा है कि लड़का के नज़र में शायद इसी तरह से बहुत सारी बेटियों के साथ मजाक करता होगा, तमाशा करता होगा, बेहुदागिरी करता होगा, माँ बाप का दिया हुआ एक गंदा संस्कार का लड़का है, इसी चीज़ को ये दर्शा रहा है। आज कहीं ना कहीं उसके लड़का के घर जब हम लोग गए रिपोर्टिंग करने, जब उनके पिताजी हम लोग के देखे तो कहीं ना कहीं वो फरार हो गए, और जब उनसे सवाल करने गए तो कहीं ना कहीं वो बोलने से इनकार करने लगे। देखिए बोलने से इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में ही उन्होंने बयान में कह दिया कि 4 लाख रुपया देंगे। दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि अब इस लड़की को नहीं रखेंगे, वो नचनिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो गंदा शब्द बोलेगा, जो गंदा शैली बोलेगा, और जिसको पता चल रहा है कि पूरा समाज ही ये क्या, इसका लड़की का नाम क्या है, पारो आरती जो है सो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट हो रही है, और पूरा पब्लिक, पूरा समाज इसको सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही जाल में वो फंस चुके हैं, और अब उनको भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भागने से भी वो बच नहीं पाएंगे। इस मामले में मैं न्यायालय से भी गुहार करूंगी कि सर इस केस में संज्ञान लिया जाए और इस लड़के को अरेस्टिंग किया जाए, क्योंकि लड़की इसके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लड़की दुर्बल है, बेसहाय है, और बहुत ही कम उम्र की बच्ची है, और कम उम्र के बच्ची के सम्मान को बिगाड़ा गया है। इसलिए इस केस में न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए।
मैम देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो दर्शक हैं उनका कहना है कि पारो आरती जानबूझकर वायरल होने के लिए वो नकली पति बनाया था। ठीक है, अगर पारो वायरल होने के लिए नकली पति बनाई थी तो पति बलि का बकरा क्यों बनने गया था? मेरा ये कहना है कि आपको कोई बोलेगा कि हमको वायरल होना है, मेरे मांग में सिंदूर भर दो, तो आप भर दीजिएगा? मैं आपसे पूछती हूँ, भर दीजिएगा? वो तो डिपेंड करता पर्सन पर ना। एक सेकंड, तो वो पर्सन ठीक है, पर्सन बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, तो आप अपना जिंदगी बर्बाद कर लीजिएगा? आप उसको हाईलाइट करने के लिए उसके मांग में सिंदूर भर दीजिएगा? यानी आप कैसे मानसिकता? हो सकता है दोनों का बातचीत हुआ होगा, अंदर में क्या कुछ बातचीत हुई है तो कोई नहीं ना चाह रहा। इस मुद्दे को आप सिर्फ उस पारों पर मत बोलिए, यानी कि लड़का लड़की दोनों ही इस मुद्दे को अंजाम दिया है। यानी जितना गुनाहगार लड़की है उतना गुनाहगार लड़का है, लेकिन लड़की उसके साथ रहने के लिए तैयार है, इसलिए गुनाहगार नहीं हो सकती है, और लड़का उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लड़का गुनाहगार। ये तो लड़की इस जाल में फंसा रही है। आप बोलिए कि नकली पति बन जाओ, जब वो उसे कर देगा तो आप उसको पति मानने लगेगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, इसका प्रूफ है आपके पास? और विदाउट प्रूफ के किसी के कहने से सत्यता को असत्यता में ले जाया जा सकता है? हर समय महिलाओं को ट्रोल, हर समय महिलाओं को बैक, ये क्या चल रहा है बिहार में, ये क्या पूरे देश में चल रहा है? अभी तो मैं एक सवाल आपके चैनल, इसी बच्ची के माध्यम से मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहती हूँ कि आज अति माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा राम मंदिर बनाए, क्या राम और सीता का सिंहासन पर बैठे हुए एक भी प्रतिमा राम मंदिर में देखने को मिल रही है? नहीं। वो राम लला का तस्वीर लगाएं, लेकिन राम सीता का वो प्रतिमा नहीं बनाए जहाँ पे स्त्री को भी आसन पर प्रतिष्ठा दिया जाए। तो ये तो देखने को मिल रही है, ये तो पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। आज न्यायालय में एका से एक न्यायालय में नियम आता है कि मर्द चाहे तो औरत को पसंद आए तो रखे, नहीं तो तलाक दे के छोड़ दे। पति के संपत्ति पर बीवी का अधिकार नहीं होगा, एका से एक आते रहता है, यानी कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आप जब मेंटेनेंस मांगेंगे तो इसके लिए आपको लंबा न्यायालय में लड़ाई करना होगा। अगर आप लड़ने में सक्षम नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप लड़ने में सक्षम नहीं है, तो आप भीख मांगिए, क्योंकि आपका पति आपको छोड़ दिया है। एक ऐसा इंसाफ है। एक लड़का जब नालायकपन करे तो भी बाप के संपत्ति के अधिकारी, एक लड़का एक महिला को प्रताड़ित करे तो भी बाप के संपत्ति के अधिकारी, एक महिला जब पत्नी को छोड़े तो भी बाप के संपत्ति के अधिकारी, लेकिन एक महिला अपने पति के संपत्ति के अधिकारी नहीं। अब उसी चक्कर में जब महिला 3-3 बच्चे की माँ, 2-2 बच्चे की माँ, जब उसको पति घर से निकालता है, उसको तलाक दे देता है, तो ऐसे मुद्दे में जब वो इंसाफ नहीं ले पाती है आर्थिक अवस्था की वजह से, तो बच्चे को पालने पोसने के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है तो फिर कुछ दूसरे बहसी दरिंदे बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपके बच्चे को फिर से पालूंगा, और उसके बाद 4-5 साल फिर उस महिला को यूज किया जाता है और फिर वो भी व्यक्ति धोखा देके चला जाता है। ऐसी लगातार केस आप देख रहे होंगे अपने मतलब संस्था में आप आते होंगे तो देखते होंगे कि हमारे संस्था में ऐसी कई घटनाएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मेरा यह मांग है कि सर आप राम मंदिर में राम लला के प्रतिमा लगाएं, लेकिन सर जानकी कहाँ चली गई? जहाँ राम का मंदिर वहाँ जानकी की प्रतिमा नहीं। तो कम से कम स्त्रियों का सम्मान देना सीखिए। और सीता को आप अभी भी वनवास दिए हुए हैं, उस मंदिर में सीता के भी प्रतिमा को स्थापित करिए, राम जी के राज गद्दी पर बैठते हुए। और उसी तरह से पूरे देश के महिलाओं को सम्मान को सुरक्षित करते हुए अगर एक पुरुष एक दिन भी किसी महिला के साथ लिविंग रिलेशंस में जाए तो तुरंत उस मर्द के साथ उस महिला का संपत्ति आधा अधिकारी बन जाए, तब महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। और अगर इस तरह से अगर आप नियम ले आते हैं न्यायालय में तो देखिए कि बिहार में महिलाओं का शोषण होना कितना तेजी में बंद होता है और पूरे देश में महिला अपमानित और जलील होने से बच जाएगी। और लिविंग रिलेशनशिप और तलाक जैसे मुद्दे को बंद करिए। एक बार कोई पुरुष खून भी काट के अगर सिंदूर भर दे तो उस महिला का मांग का सम्मान होता है। और स्त्री से ही पूरा विश्व है और स्त्री ही प्राकृतिक है। इतना मत स्त्रियों को अपमानित करिए कि कहीं प्राकृतिक प्रकोप का एक बार फिर बिहार और भारत शिकार न हो जाए। मैम ऐसा आपको, जब आप इतना महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो महिला भी तो गलत है। जब डांस करने जाती है तो छोटा छोटा कपड़ा पहनकर डांस करती है। ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ कि तुम डांस करो तो छोटा छोटा कपड़ा पहनकर डांस करो? क्यों मॉल में, क्यों
मार्केट में हाँ। छोटे छोटे कपड़े परोसे जा रहे हैं। क्यों कंपनियों को इतना फ्रीडम दिया गया है कि वो बिहार में, भारत में अश्लील कपड़ों को बनाकर और मॉल में पेश किया जाए। सबसे पहले तो जिस तरह से विदाउट हेलमेट के आप लोगों का तुरंत ही आप लोग का ये हो जाता है, चालान कट जाता है, उसी तरह से अगर किसी भी मार्केट में अश्लील कपड़े बिक्री हो रही है, अश्लीलता का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो तुरंत उसका लाइसेंस को जब्त कर लेना चाहिए। तुरंत उस मॉल, उस मार्केट को नहीं, मांग नहीं हो रहा है, मांग नहीं हो रहा है, दिखा दिखा के मानसिकता चेंज किया जा रहा है। क्योंकि जो मार्केट में मिलेगा वही ना लोग खरीदेंगे। अगर मार्केट में खुलेआम अश्लील कपड़े बिक रहे हैं, नहीं बिक रहा है, बिक रहा है, तो क्यों नहीं उसका यूज एक सेकंड, अश्लील कपड़ा क्यों बिक रहा है? तो भाई क्यों अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है? को मांग रहा तब तो क्या आप बेचिए नहीं? हाँ। हमारे बच्चियां हैं ना, हमारी बच्चियां कम उम्र की हैं, कम सोच की हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। अगर हम गलत चीज़ों को परोसेंगे ही नहीं तो गलत चीज़ की बिक्री नहीं होगी। जैसे देखिए, अभी आप नींद का गोली लेने जाइए मेडिकल में, आपको बिना डॉक्टर के पर्ची के आपको नहीं नींद का गोली दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ पर रोक लगाई गई कि नहीं, बहुत सारे युवा बच्चे कहीं ना कहीं आक्रोशता बस भी सुसाइड करते हैं। तो इस चीज़ पर बदलाव लाया गया कि जब तक मेडिकल में, जब तक वो पर्ची लेके नहीं आएगा, जब तक डॉक्टर का इजाज़त नहीं होगा कि इनको नींद की गोली की आवश्यकता है, तब तक नींद की गोली बिक्री नहीं होगी। उसी प्रकार से मॉल में, मार्केट में अगर वहीं से रोक लगा दिया जाए कि अगर एक अश्लील कपड़ा एक दुकान में भी अगर बिक्री होते हुए पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा, उसके दुकान को बंद कर दिया जाएगा, और जब बिकना बंद हो जाएगा तो हमारी बेटियां इज्जत से कपड़ा पहनना चालू कर। मैम लेकिन यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि अभी पारो आरती है, वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो रही है। मैं आपसे पूछती हूँ, घरे घरे के, अच्छा सुनिए पहले, नहीं मेरा सवाल एक भाई, एक बस बोलने दो, एक बोलने दो। आप कपड़े की बात किए थे तो मुझे उस पर बोलना है। भाई, बच्चे तो आज भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने का शौकीन है, लेकिन सरकार की तरफ से रोक है तो वो डरते हैं और डर के वजह से हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, जबकि सरकार की तरफ से बच्चे के जीवन की सुरक्षा देख के ये चीज़ किया गया है। तो उसी प्रकार से बच्चियां हैं, अगर बच्चियां, घर घर की बच्चियों को देश सुधारने का काम नहीं ना है, जो न्यायालय में बैठे हुए हैं, जो सरकार बैठे हुए हैं, जिनकी सरकार है, उनका नहीं जवाबदेही है कि अपने भारत को कैसे खूबसूरत किया जाए। राम मंदिर बना है, कैसे राम राज लाया जाए, कैसे जानकी का सम्मान को बनाया जाए। तो सबसे बड़ी बात है ये, अगर सरकार इस पर नजर डाल दिए और अश्लील कपड़ों का बिक्री बंद करा देंगे तो ऑटोमेटिक ही मामला खत्म हो जाएगा। अश्लील कपड़ा पहनना बच्चे खुद बंद कर देंगे, तो ये भी तो हो सकता है। मैम लेकिन इसी जब